मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं आगरा मसीह मंडली परिवार, अपने भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। और आज एक विशेष दिन है कि आज मैं अपने बड़े भाई अशोक दास के घर में हूं और हम वहां से परमेश्वर की उपासना या आराधना करने के लिए तैयार हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम अशोक भाई को जानते हैं कि उनका परिवार बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर की स्तुति करता है, तो मैं आमंत्रित करता हूं भाई अशोक दास, अपनी भाभी को और दोनों बच्चों को कि वो परमेश्वर की स्तुति में 2 गीत हमें प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। भाई अशोक दास और उनका परिवार। Praise the Lord. Good evening, everyone. जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, हृदय तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल थाना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो प्रभु जी, सागर में खोया। अब तुम संभालो प्रभु जी, सागर में सोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मी। जीवन मेरे ले लो, गाऊंगा तेरे गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊंगा तेरे गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। Song number 34.
ये खुदा तेरे कर्म की मदद किधर ना हो। खुदा तेरे कर्म की खुदा तेरे करम की माना किस्मत में गया है मगर ये तो बता माना किस्मत में अंधेरा है मगर ये तो बता कि तू ही वो भी क्या दिन थे रोया ना रोके वो भी क्या दिन है जो ना हुई वो भी क्या है जो आंसुओं से तर ना हुई। खुदा तेरे करम की अब मसीहा ही बचाए मुझे करके अब मसीहा ही बचाए मुझे करके ज़माने की दवाइयों ना हुई खुदा तेरे करम की नजर किधर ना हुई। कौन ऐसा है जिस पर तेरी नजर ना हुई खुदा तेरे करम की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मैं आपको अवगत करा दूं कि आज मैं अपने बड़े भाई अशोक दास जी के घर में हूं और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और मेरा ये ईश्वर की दया से ये मेरा बहुत अच्छा समय है कि हम अपने भाई के साथ संगति कर रहे हैं उनके घर में। और ये आशीष है जो परमेश्वर ने हमको दी है कि हम अपने घर से बाहर निकलकर अपने भाई के घर में ये आशीष पा रहे हैं। और ये आशीष कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु में सदा मिले रहो। और जब जब तुम मिलते हो परमेश्वर के साथ परमेश्वर की आशीष को बांटो। और यही काम आज भाई अशोक दास और उनका परिवार कर रहा है। आज मेरे साथ मेरे बड़े बेटे भी हैं जो परमेश्वर के वचन में आपको लेकर जाएंगे। मैं अपने बड़े बेटे साइमन से आग्रह करूंगा कि वो अपने वचन को लेकर या वचन के साथ आगे बढ़ें और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ। यशाया नबी की पुस्तक उसका 48वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 8वें पद तक जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे याकूब के घराने, ये बात सुन
तुम जो इजरायली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इज़राइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इज़राइल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरी माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया। उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, ऐसा ना हो कि तू ये कह पाए कि ये मेरे देवता के काम का है। मेरी खोदी और डली हुई मूर्तियों की आज्ञा से ये हुआ। तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? अब से मैं तुम्हें नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। वे अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी ना था। ऐसा ना हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना, ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के दिन भर आप हमें संभालते हुए यहाँ तक लाए हैं। प्रभु, आपने हाँ और आमीन के साथ हमारी हर आशीष को स्वीकार किया है और प्रभु आज के दिन तक हम स्वस्थ हैं, सांस ले रहे हैं और अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी व्याधि से ग्रसित नहीं है। ये बहुत धन्यवाद का विषय है प्रभु। इस समय आपसे प्रार्थना है प्रभु कि विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखें और धन्यवाद के साथ आपके इस वचन को लेने वाले हों। अपने पवित्र आत्मा का दर्शन हमें दें और विश्वास के साथ प्रभु हम आगे बढ़ते हुए आपके साथ चलने वाले हों। जितने लोगों को आपने इस लाइव सेशन के लिए चुना है, उनमें से एक एक आपके नाम को लेता हुआ अपनी आशीषों को गिनने वाला हो और इन आशीषों को लेकर आज की रात हम मनन करते हुए अपने परिवारों में उन आशीषों को बांटने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। विनी जुड़ गई हैं, इज़रा जी जुड़ गई हैं। विश्वास करते हैं कि आप अपने घराने समेत आशीष पाएंगे। और इससे पहले मैं वचन को शुरू करूं, मैं धन्यवाद देता हूं अपनी बेटी क्रिस्टीना जी का, जिन्होंने ये वचन मुझे दिया है। आज का वचन मुझे इसी घर में आकर अभी प्राप्त हुआ और ये मेरे लिए बड़े खुशी का विषय है कि परमेश्वर अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है कि वो परमेश्वर के वचन में जाकर हमें आशीषें देने वाले हों। माया विजय कुमार जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। और यहाँ हम चलेंगे, वचन में लिखा है, हे याकूब के घराने ये बात सुन, तुम जो इज़राइली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो। हे याकूब के घराने, यानी पवित्र लोग, याकूब के घराने, ये बात सुन। आज मैं और आप परमेश्वर की ओर कान नहीं लगा पा रहे, मैं और आप परमेश्वर की बात को हाँ और आमीन के साथ स्वीकार नहीं कर पा रहे। आज हमारा मन डिस्ट्रैक्टेड है। आज हम संसार में जाकर संसार में अपनी आशीषों को खोज रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ये बात सुन। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अपने कान को खुला रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार आपसे कहा, जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से क्या कहता है। और लिखा है कि तुम जो इज़राइली कहलाते और यहूदा के स्रोतों के जल से उत्पन्न हुए हो। इज़राइली का अर्थ परमेश्वर के पवित्र जन,
तुम जो कहलाते हो। आज देखिए, दो बातें याद रखिएगा, कहलाना और होना बहुत फर्क है। इसी प्रकार से आप मसीह परिवार में पैदा हुए, बड़ी खुशी और बड़े आनंद का अवसर है, लेकिन अगर आप मसीह नहीं हैं तो ये बड़े शोक का अवसर है कि बाइबल हमारे घरों में है, परमेश्वर का वचन हमारे घरों में रखा हुआ है, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ सीख नहीं पाए। मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ धन हमें मिला, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की उस आशीष को ले नहीं पाए। दुख की बात है। गजानंद भाई जुड़ते हैं, गजानंद भाई को घराने समेत आशीष, सुबह और शाम गजानंद भाई आप समय दे रहे हो, ये खुशी का विषय है। परमेश्वर आपको अधिकाई से आशीष देखा। लिखा है, तुम यहूदा के स्रोतों के जल से उत्पन्न हुए, यानी तुम्हारी जड़ यहूदा के स्रोतों के जल। जल का ध्यान रखिएगा। जीवन का जल यीशु मसीह है। मार्ग, जीवन और सच्चाई भी परमेश्वर है। और वो कहता है, तुम यहूदा के स्रोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, यानी तुम्हारा इंसेप्शन परमेश्वर की ओर से था। लेकिन क्या हुआ? जो यहोवा के नाम की शपथ खाते और इज़राइल के परमेश्वर की रक्षा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं। तो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो। आज मेरा बड़े धार्मिक दिखते हैं, लेकिन है नहीं। इंपॉर्टेंट चीज है, आज के दिन में जो आशीष परमेश्वर आपको और मुझे दिया चाहता है, वो है कि हमें और आपको परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोजकर सिर्फ सुनने वाले नहीं होना है, उस पर चलना भी है। जब तक आप चलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर की आशीषें दिखा नहीं पाएंगे। और बाइबल कहती, लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या नहीं। आज बड़ी खुशी की बात है कि ये इस घराने ने अपने द्वार को खोला, सामने से ये आशीष चलकर आई। और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है कि जब द्वार खुलने लगते हैं, परमेश्वर के भाई की तरह रेवर्ड है मुझे, और पिछले कई वर्षों से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और मैं जानबूझकर यहाँ इसलिए आया हूँ कि इस घराने ने जिस तरह से तरक्की की है परमेश्वर के वचन को गाने और परमेश्वर की स्तुति करने में, उसका कोई सानी नहीं है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। एक बार व्यवधान आया, शैतान का काम है, सिग्नल की प्रॉब्लम है, आप जानते हैं, शाम को होता है। धन्यवाद करता हूँ अपनी बिटिया का कि उन्होंने अपने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि कोई व्यवधान नहीं आएगा। और लिखा है कि तुम यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इज़राइल की परमेश्वर की चर्चा तो करते हो। आज हम क्या कर रहे हैं? इज़राइल के परमेश्वर की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक और चीज है, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं। सच्चाई और धर्म से हम परमेश्वर की चर्चा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा एक हाथ शैतान ने नहीं छोड़ा, हमने छुड़ाने की कोशिश नहीं की, और हम छोड़ना भी नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर आज ये चेतावनी दे रहा है कि जिस स्रोत से तुम आए हो, जिस जल से तुम आए हो, उस जल को तुम भूल कर क्या करते हो? परमेश्वर की चर्चा तो कर रहे हो, लेकिन किससे नहीं कर रहे? सच्चाई और धर्म से नहीं। जानते हो बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सच्चाई को जान रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे। और अगर हम मान नहीं रहे तो ये मान लीजिएगा कि परमेश्वर की आशीषें भी हमसे काफी दूर हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस चर्चा को हम मूर्त रूप नहीं दे पा रहे। और लिखा है, तुम धर्म से और सच्चाई से क्या नहीं करते? उसकी चर्चा नहीं करते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं धर्म का अर्थ। आज हम धर्म को संप्रदाय में जोड़ लेते हैं, नहीं। बाइबल में साफ लिखा है, जिस किसी ने भी या जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पर। जो कोई, कहीं नहीं लिखा कि साहब आप मसीह परिवार में पैदा हुए तो आप बच गए, नहीं। जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करेगा, और वो विश्वास ही आपका धर्म है, जिसको आपने धारण करके परमेश्वर पर विश्वास किया। और अगर आपका विश्वास पूर्ण मन से नहीं है, बुरा मत मानिएगा, आपका विश्वास पूर्ण मन से नहीं है, तो आप परमेश्वर की आशीषों को कभी भी जीवन में ग्रहण नहीं कर पाओगे। बार बार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी आशीष को
तुच्छ न जान या नजरअंदाज न कर। मन, बाइबल कहती मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कौन समझ सकता है। नीति वचन 3 में लिखा है साफ तौर पर, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज सुबह हमने यही बात तो सीखी है कि दुष्टों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण मन से वो परमेश्वर के पास नहीं आते और परमेश्वर उनके मार्गों को टेढ़ा करके उन्हें नाश कर देता है। और लिखा है क्योंकि वो अपने को पवित्र नगर के तो बताते हैं। आज हम भी बड़ा बोस्ट करते हैं कि साहब हम मसीह परिवार के हैं, 2-3 पीढ़ियों से हमारे बाप दादे मसीह हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा प्रश्न उठता है उनके साथ, आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए? आपके पूर्वज तो आपको दे गए वो आधार, लेकिन उस आधार पर आपने किस तरह का रद्दा रखा? कैसी दीवार या कैसी इमारत आप बना रहे हो? लिखा है क्योंकि वे अपने आप को पवित्र नगर का तो बताते हैं और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, भरोसा भी रखते हैं, भरोसा रखते हैं। हमें बहुत लोग कहते हैं कि साहब डू यू बिलीव इन गॉड? हम कहते हैं यस आई बिलीव इन गॉड। लेकिन कैसे? मुंह से, मन से नहीं। मैंने कई प्रेयर मीटिंग्स में, कई कन्वेंशंस में देखा है कि जब अंत होता है तो प्रीचर आपको बुलाते हैं, क्या आप परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हो? मैंने कई लोगों को देखा वो इधर उधर देखते हैं, जिसने हाथ उठाए आप भी कहते हो यार मैं पीछे ना रह जाऊं, हाथ उठा के आप चले जाते हो। मन से मानो परमेश्वर को। मन से जब तक नहीं मानोगे तब तक परमेश्वर की आशीषें नहीं ठहरेंगी। आप भरोसा तो रखोगे लेकिन पूर्ण मन से नहीं। चर्चा तो करोगे लेकिन पूर्ण मन से नहीं। और अगर चर्चा नहीं करोगे तो भी आशीष नहीं आएगी, और अगर पूर्ण मन से चर्चा भी करोगे, अधूरे मन से चर्चा भी करोगे तो भी आशीष दूर चली जाएगी। इस बात को मैं विश्वास से कैसे कह सकता हूं? आप कहोगे साहब ये सिर्फ प्रचार कर रहा है। नहीं नहीं, हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारे माता पिता हमारे लिए कल्पना करते हैं। मैं आपको बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं कि मेरे माता पिता ने, जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ ने मुझे, जब मैं पैदा ही हुआ था तब मेरी माँ ने मुझे ये कहा था कि साहब ये बच जाएगा तो मैं इसे परमेश्वर के लिए दूंगी, क्योंकि गले में वो कॉर्ड जिससे बच्चा माँ से पोषण पाता है वो मेरे गले में लिपटी हुई थी। और ऐसे समय में बहुत बुरी स्थिति हो सकती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आज का दिन बुरा है, 2 बच्चे मर चुके हैं, ये तीसरा होगा। मिसेस स्टैनली 1 मिनट के लिए अपने आप को रोक लीजिए। मेरी माँ ने उसी ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए प्रार्थना की, प्रभु, पूछा सिर्फ इतना कि क्या है? उन्होंने कहा लड़का। उन्होंने कहा अगर ये जीवित रहा तो इसका नाम सैमुएल रखूंगी, परमेश्वर हमारे साथ। आज जिस घर में मैं बैठा हूं, बेटे का नाम इमैनुअल है, उसका अर्थ भी यही है कि परमेश्वर हमारे साथ। जानते हैं आशीष है जो ऐसे नहीं मिलती, जो ऐसे नहीं ठहरती, परमेश्वर देता है उस विश्वास को जो आगे अपने जीवन में आप उभारते हो। मेरे पिता बार बार मेरी तरफ देखकर पता नहीं किस खुशी में ये बात कहते थे, बीमारी में भी, कि हमारे पिता का जो टैलेंट था वो किसी में नहीं गया। तब तक मुझे नहीं पता था, तब तक मैं प्रचार भी नहीं करता था। 17 में वो चले गए, तब भी चीज़ें वैसी ही रही। लेकिन 19 में जब लॉकडाउन लगा पहली बार, तब परमेश्वर ने वो द्वार खोला जब सारी दुनिया के द्वार बंद थे। परमेश्वर ने द्वार खोलकर कहा यस, रोहिणी जी जुड़ती हैं। रोहिणी जी को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। इस समय रात के 2 से 2:30 बज रहे हैं फीजी में, लेकिन आप परमेश्वर का वचन सुनने आई हैं। यह है आशीष, यह है आशीष कि रोहिणी जी जैसे लोग अपनी नींद को कुर्बान करके परमेश्वर के लिए जग रहे हैं। यह आशीष। और लिखा है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। हम करते हैं भरोसा, लेकिन पूर्ण मन से नहीं। लिखा है होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल से ही बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वो बातें सचमुच हुई।
जानते हैं क्या लिखा है ये? इस पर गौर कीजिएगा, क्या लिखा है ये? होने वाली बातों को प्राचीन काल से ही मुझे बताया गया। किसने बताया? परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने। किसने आपके जीवन में ये चीज दी? पवित्र आत्मा ने। आज मुझे बड़ी खुशी है कि 3 बजे जब मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर का दर्शन आया कि जिस घर तू जा रहा है उस घर की बेटी को कहे कि वो तेरे लिए वचन देगी। जानते हैं, बहुत खुशी की बात है कि गुड़िया ने मुझे वचन दिया। गुड़िया हम प्यार से उसे कहते हैं, असली नाम तो क्रिस्टीना है, बहुत अच्छा नाम परमेश्वर का। गुड़िया ने मुझे वचन दिया। मेरे पास सिर्फ 7-8 मिनट थे, मैंने प्रार्थना करके उस वचन को ले लिया। ये है आशीष। मैं अपने सीमित बुद्धि से परमेश्वर को कभी वर्णित नहीं कर सकता, जोर लगा कर भी नहीं। मेरी औकात ही नहीं है जब तक पवित्र आत्मा मेरे साथ न हो। लिखा है, होने वाली बातों को मैंने प्राचीन काल से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वो बातें सचमुच हुई। यहां अंडरलाइन वर्ड क्या है? अचानक। अचानक मेरे मन में आया कि परमेश्वर की बेटी से कहूं कि वो वचन मुझे दे। उसने दिया। पवित्र आत्मा से मैंने सिर्फ 7 मिनट प्रार्थना करके कहा, प्रभु ये वचन फलीभूत हो, लोगों के हृदय खुले, अधिकाई से उसमें ये वचन बोया जाए और विश्वास के साथ हर व्यक्ति जो सुन रहा है अपनी आशीष ग्रहण करके जाए। होने वाली बातों को मैंने प्राचीन काल से ही बताया। प्राचीन काल से। जानते हैं प्राचीन काल का मतलब? बाइबल में प्राचीन काल का मतलब क्या है? प्राचीन काल का मतलब अगर नए नियम में जानेंगे तो लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया। आप ठहराए गए हो जगत की उत्पत्ति से पहले ही। यह है आशीष। इसके लिए आप ठहराए गए हो। प्राचीन काल से ही बताया है परमेश्वर ने आपको चुनकर। क्या लिखा बाइबल? बाइबल में जाइए, बाइबल में बहुत कुछ लिखा है आपके और मेरे लिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं, सीखते नहीं, समझते नहीं। जानते क्या लिखा है? बाइबल कहती है बड़ी स्पष्ट तौर पर कि जब तुम बेडोल तत्व थे, जब तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बनी थी, तब से मैं तुम्हें जानता हूं, तब से मैंने तुम्हें चुना है, तब से मैंने तुम्हें रखा है। और ये आशीष मुझ पर ठहरी। परमेश्वर ने आशीष मुझ पर ठहराई और मैं विश्वास करता हूं कि ये आशीष आप भी लेकर जाओगे आज, क्योंकि वो लिखा है कि उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मेरे मुंह से चर्चा निकल रही है और लिखा है मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया। अचानक। आज मेरा बेटा मुझे कई बार परमेश्वर के वचन को देता है, आज मेरी बेटी ने दिया है। ये आशीष है मेरे लिए। अचानक मेरे मुंह से आया और वो बातें सचमुच हुई। जानते हैं हम आशीष ठहरने वाले लोग हैं, आशीष को रखने और ठहराने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं, सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले भी बनिए। लोग आपको जान ले कि आप वो नहीं है जो विनाश की सड़क पर तेजी से दौड़ते हैं। आप वो नहीं है, आप वो हैं जो सक्रिय मार्ग पर धीरे 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 परमेश्वर के साथ इंच इंच बढ़ते हैं। सकरा है वो मार्ग जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है। मजा नहीं है। आज एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साहब परमेश्वर के वचन में मुझे आशीष तो मिलती है लेकिन मजा नहीं आता। मैंने कहा भाई अभी अधूरे मन से हो, अधूरे मन से हो अभी तुम। वो पहले ही मुझसे डर रहे थे, वो पहले ही बेचारे मुझसे डर रहे थे। मैंने कहा बोलिए फिर क्या कहा आपने? कहते साहब वो ऐसा था कि परमेश्वर के वचन में जाता तो हूं लेकिन वो आनंद नहीं आता। मैंने कहा जानते कहां कमी है? आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास नहीं जा रहे। इमीडिएटली उसने स्वीकार किया, हां सब संसार नहीं छूट रहा मुझसे, परमेश्वर के पास जाता तो हूं। मैंने कहा वो तो से ही समझ में आ गया आप मुझे कि तो ही हैं आप। ऐसे लोग क्या हैं? बाइबल में लिखा है साफ तौर पर, पढ़िए बाइबल, लिखा है ना तुम सरगर्म हो ना ठंडे, तुम क्या हो? गुनगुने।
मैं तुम्हें मुंह से उगलने पर हूं। मैंने कहा बुरा मत मानिए भाई, चुन लीजिए आज किस तरफ जाना है, आइदर यू गो टू गॉड और आइदर यू शुड बी विद सेटन। कम से कम एक बार चुन तो लीजिए। मेरे छोटे बेटे का नाम यहोशू या जोशुआ यूं नहीं पड़ा। जब वो पैदा हुआ तो मैंने ये नाम इसलिए खोजा कि परमेश्वर ने आयत दी थी, आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। मैं अपने घराने समेत परमेश्वरी की सेवा करूंगा। इमीडिएटली परमेश्वर ने वो नाम दिया एंड आई गॉट दिस नेम विद ब्लेसिंग्स। मैंने अपने छोटे बेटे का नाम रखा जोशुआ, एक विजयी नाम। जानते हैं क्यों? मूसा को वो आशीष नहीं मिली, यहोशू को मिली। वो प्रॉमिस लैंड में वो उस जगह पर पूरी इज़राइल को लेकर गया जिसको देने की शपथ खाई थी परमेश्वर ने उनसे। मूसा को नहीं मिली वो आशीष, इसलिए वो नाम मैंने अपने बेटे को दिया और लिखा है, मैं जानता था तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। मैं जानता था। क्यों लिख रहा है यशायाह ऐसा कि मैं जानता था कि तू हठीला है? हम हठीले हैं। परमेश्वर का वचन आसानी से स्वीकारते नहीं हम। क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या कहता है? आज हम क्या ढूंढते? चिन्ह और चमत्कार। अरे पूर्ण मन से जाओ, आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखने लगेंगे। आप परमेश्वर के मंदिर हो। कहीं इधर उधर जाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा कि आप सरदना चले जाओ या उधर चले जाओ या यरूशलेम घूमो। नहीं, वो तो मेरी और आपकी बनाई हुई बातें। मन की शांति के लिए आप इधर उधर घूमते हो। नहीं, जहां हो जैसे हो, परिवार को लेकर के घर के कोने में जाकर परमेश्वर से बातचीत करो। जानते दानियल का एग्जाम्पल, वो कोठरी में जाता था, बंद होकर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और एक ही खिड़की थी उस कोठरी में, और वो कोठरी की वो खिड़की कहां खुलती थी? यरूशलेम की ओर, उसकी ओर ताक कर प्रार्थना करता था। आज मैं और आप तो प्रार्थना एक बार भी नहीं कर पाते, डर के मारे। टाइम नहीं है साहब। कहां से लाएं टाइम? नहीं पता। परमेश्वर छीन लेता है वो समय, शैतान हमारे जीवन से छीन लेता है और परमेश्वर भी कहता है जा तो जा। जानते क्यों? हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला है, इसलिए परमेश्वर कहता है अगर तू जा रहा तो जा। अधूरे मन से आप परमेश्वर को कभी नहीं ले सकते। लिखा है, मैं जानता था तू हठीला है, तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का। हम इतने हठीले हैं, हम इतने नालायक हैं, बुरा मत मानिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कि हमें परमेश्वर का भय है ही नहीं अपने जीवन में। बाइबल में क्या लिखा है? तुम बड़ी लालसा से सुन्न होकर पाप करते हो। आज जानते हैं मैं और आप अनुग्रह का कितना मजाक उड़ा रहे हैं। आज जानते हैं हम क्या कर रहे हैं? अनुग्रह का इतना जबरदस्त मजाक उड़ा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि हमारी गर्दन लोहे की, हमारा माथा पीतल का, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन जाता ही नहीं। हमारे मन से परमेश्वर की धन्यवादी निकलती नहीं, क्योंकि हमारे गर्दन की नस क्या है? लोहे की। फर्क नहीं पड़ता। और क्या लिखा है? लिखा है कि तेरा माथा पीतल का है, कोई असर नहीं। टकराई, परमेश्वर का वचन टकराया, खत्म। स्वीकारते नहीं हम। लेकिन आशीष के मामले में मैं और आप बहुत आगे हैं। हम चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहते हैं परमेश्वर से, प्रभु मैं तो मसीह घराने में पैदा हुआ था। जसवंत भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। वो कहता साहब मैं तो मसीह घराने में पैदा हुआ था, मेरा प्रिविलेज है, ये मेरा अधिकार है कि साहब मुझे ये आशीषें मिलेंगी। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स? नो। आपका माथा पीतल का है। पीतल का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, डंडे मारो, कुछ भी करो, वहीं का वहीं। हटीले हम, बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है। परमेश्वर के वचन को मैं कभी भी मिलावट करके प्रचार नहीं करता, क्योंकि उसका क्रोध मुझ पर भड़केगा। इसलिए मैं ये चीज कभी नहीं मिलाता। कानों की खुजली के प्रचार करने के लिए मैं नहीं हूं।
जो सही है, जो सच है, वो आपके सामने है। और लिखा है, इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल से ही तुझे बताया और होने से पहले तुझे बता दिया, ऐसा ना हो कि तू कह पाए कि मेरे देवता का काम है। ये सोच लीजिए, यहां तक गिर गए हम। प्राचीन काल से परमेश्वर का प्रकाशन हम पर है और उसके होने से पहले हम जानते ये होगा। लेकिन हमारी हठीलेपन की हद देखिएगा, यहां क्या लिखी है, ऐसा ना हो कि तू कह पाए कि ये मेरे देवता का काम है ना। आज लोगों ने इजरायलियों की तरह, जब मूसा गया था 10 नियमों को लेने, तो इजरायलियों ने क्या किया, पीछे हारून और मरियम को लेकर क्या बनाया, एक बछड़ा। और जब वो नीचे आया नियमों को लेकर, तो परमेश्वर ने चेता दिया कि नीचे ये हो रहा है, देख ये तेरी प्रजा के लोग हैं, ये मेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको मैं मिस्र से निकाल कर लाया हूं, तमाम आशीषें दी हैं, तब भी ये क्या कर रहे हैं, बछड़े की उपासना कर रहे हैं। आज मैं और आप भी तो ये कर रहे हैं। आप कहोगे कि साहब मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं फलाने काम भी नहीं करता, मैं तो मंदिर की तरफ देखता भी नहीं। अरे आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हम आज अपने आदतों के गुलाम हैं। गुटखा छूट नहीं पाता, सिगरेट में छोड़ नहीं पाता, शराब तो मैं आदतन पी ही लेता हूं। जानते हैं कई बार मुझसे लोग क्या कहते हैं, अरे सर ऐसा भी क्या जीवन जीना। मैंने कहा कैसा जीवन, अरे सर शादी ब्याह में तो थोड़ी बहुत पी लेनी चाहिए। कच्चे फल की स्थिति पता क्या है, शादी होने के बाद सबसे पहले इस बात की इन्फ्लुएंस किसको आई, ये बात मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, मुझे डर नहीं है। मेरी पत्नी को, मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे पूछा, ऐसा भी क्या अहद है तुम्हारा कि तुम शादी ब्याह में तो ड्रिंक कर लो। मैंने हंस के जवाब दिया, ध्यान रख, अगर पी गया सबसे पहली पिटाई तेरी। अगर मैं पी गया, बेचारी सहम गई, अरेंज मैरिज थी। बोली हैं, मैंने सोच ले, पिटना है तो बता। बोली नहीं। तो मैंने कहा काहे को ऐसी चीजें सिखा रही मुझे। उसके बाद से आज तक वो बेचारी डर के मारे नहीं बोली। सेंट जॉन्स कॉलेज आया तो मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे सिखाया 33 साल नौकरी करोगे, अरे कुछ सीखो सेंट जॉन्स के एटिकेट्स। मैंने सोचा कुछ अच्छी बात सिखा रहे होंगे। मैं गया अपने हेड साहब के पास, डॉक्टर मुखर्जी। साइमन बहुत छोटे थे, जिसने आपको वचन सुनाया वो बहुत छोटा था, कुछ दिनों का, हाँ शायद 2 महीने का। मुझसे पूछा गया कि तुम शाम को क्या करते हो। अब सबको ये डर था कि साहब ये डीआईजी का लड़का है, इसके ये क्लब जाता होगा। सबने मुझसे पूछा कि साहब कहाँ जाते हो। मैंने कहा नहीं कहीं नहीं जाता हूँ। अरे जाया करो। मैंने कहा मैं तो जाता नहीं। कहते फिर क्या करते हो। मैंने कहा जब मैं बच्चा खिलाता हूँ बीवी खाना बना लेती है, या बीवी बच्चा खिलाती तो मैं खाना बना लेता हूँ। कहते लानत है तुम्हारे जीवन पर, छी। मैंने कहा सर कोई अच्छी बात क्या सिखानी, घर आओ। मैं बच्चा उठा के खेलता खेलता, बच्चे को खिलाता खिलाता घर पहुँच गया। बड़ी बातें हुई और थोड़ी देर में उनकी पत्नी 2 ग्लास और 1 विस्की की बोतल रख गई, उसमें 2 सोडा की बोतल्स भी थी। मुझे लगा कोई आने वाला है। मैंने सर से इजाज़त लेनी चाहिए। बोले अरे बैठो। सुनने में आया, अरुण भाई जोड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। उन्होंने कहा सुनने में आया तुम्हारे पिताजी पहले आर्मी में थे। मैंने कहा बिल्कुल थे साहब। उसके बाद पुलिस में थे। मैंने कहा बिल्कुल है साहब। कहते फिर कैसे हो सकता है। मैंने कहा सर किस बात के बारे में पूछ रहे हो। कहते तुम शराब नहीं पीते। मैंने मेरे पिता ने नहीं पी सर 37 साल की नौकरी करने के बाद तक, मैं कैसे पी लूँ। अब बुद्धिजीवी व्यक्ति, अब उसने कहा कैसे मैं अपनी बात को मनवाऊँ। कहते कहाँ लिखा है जो काम बाप ने नहीं किया बेटा नहीं करेगा। मैंने कहा अरे मर गए, ये तो गोल घुमा के फंसा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत जोर लगाया, नहीं फंसा। उसके बाद जानते हैं उन्होंने किसको बुलाया। उस समय जो हमारे यहाँ बिशप साहब के सुपुत्र थे,
इंग्लिश के हमारे हेड साइमन सर, उनको बुलाया गया। साइमन सर आए, उन्होंने भी बड़ी काउंसलिंग की। मैंने कहा सर इस उम्र में, 28 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में अब कह रहे हो आप शराब पीने का? ना। अब वो बात इतनी बड़ी कि उन्होंने कहा तुम बीवी से डरते हो? मैंने कहा हाँ डरता हूं। कहते आज अपने डर को दूर करो। मैंने कहा नहीं कर रहा। कहते जाओ आज से शुरुआत करके घर में लात मार के घुसना। मैंने कहा सर कॉलेज का दरवाजा टूट गया तो प्रिंसिपल भी बहुत मारेगा। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे शैतान आपको जीवन में आता है और उसके बाद आपको मालूम है क्या होगा? लगातार 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 मेरे डिपार्टमेंट में चर्चाएं होने लगी, कौन सी शराब पीनी चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे मज़ा आता है। और मैं बिल्कुल कान बंद करके बैठता था, क्योंकि ऐसी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देने लगोगे कहीं ना कहीं शैतान खींच ले जाएगा। यही लिखा है यहाँ, प्राचीन काल से तुझे मैंने बताया और उसके होने से पहले तुझे बता दिया, ऐसा ना हो कि तू ये कह पाए कि मेरे देवता का काम है। आज हमारे कई देवता हैं, कई, एक नहीं कई। कहलाते तो हम मसीह के हैं, लेकिन देवताओं की आराधना कर रहे हैं हम, अपनी आदतों के गुलाम, अपने शरीर को अपने हाथ से खराब कर रहे हैं। जानते हैं ये क्या स्थिति है? हम हैं तो मसीह के, लेकिन कभी बन नहीं पाए। कहलाते तो मसीह ही हैं, लेकिन बन नहीं पाए। इसलिए कहता हूं आपसे बार बार, मसीह कहलाना और मसीह होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप मसीह कहला सकते हो, लेकिन मसीह होना इज अ डिफिकल्ट टास्क। जानते सबसे बड़ी चीज क्या है जिसको लेकर के आपको और मुझे आगे बढ़ना है? सबसे बड़ी चीज, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपने क्रूस उठाए और अपने आपे से इनकार करते मेरे पीछे हो ले। पहली बात तो हम परमेश्वर का क्रूस नहीं उठाना चाहते, तकलीफों से भरा, दुखों से भरा। मसीह जीवन तो लोगों ने आज क्या कर लिया है, आज धर्मांतरण का आरोप लगता है धुआंधार तरीके से। क्यों? कि साहब नौकरी मिल जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। इसके लिए नहीं बुलाया गया। आप मसीह के साथ खड़े होकर अपने आपे से इनकार करके परमेश्वर के लिए ठहराए गए हो कि आप पुनरुत्थान के उस रास्ते को देखते हुए अनंत जीवन तक पहुंचो। हमारा आप तो शारीरिक ब्लेसिंग्स में उलझ कर रह जाते हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। और लिखा है कि तू ये ना कह पाए कि ये मेरे देवता का काम है, ये मेरी खोदी हुई और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से हुआ। ये स्थिति है आज मसीहों की। सहारनपुर में एक बाजार से एक मसीही आदमी मुझे दिखा मेरे चर्च का। जानते हैं वो क्या कर रहे थे? सिर पे कपड़ा बांधे वो जो मजार का प्रसाद था उसे बांट रहे थे। अक्रॉस द रोड मैंने उनको देखा, मैं रुक गया। निगाहें जैसे ही चार हुई वो डर गए, सड़क क्रॉस करके भागे भागे आए। कहना मत भाई किसी से। अरे मैंने कहा मैं किसी से नहीं कह रहा, लेकिन आप देखो आप कर क्या रहे हो। संडे का दिन था, मैंने कहा चर्च आए थे? हाँ भैया चर्च तो आया था। क्या प्रकाशन लेकर आए, क्या सीख कर आए? मजार में प्रसाद बांट रहे हो। जानते क्या कहा? मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैंने कहा वाह सर, यहां आकर बड़ी शांति मिलती है भैया। मैंने ढूंढ ली तूने शांति, और मिल गई तुझे शांति। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे, मैं और आप उसे छोड़ाए। हम ऐसी चीजों को ढूंढ रहे हैं जिसका कोई मोल नहीं है हमारे जीवन में, कहीं वो ठहरती नहीं है। हमने ऐसी लोगों को, ऐसी चीजों को अपने जीवन में रख लिया है। लिखा है तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो तुम उसका प्रचार, क्या तुम उसका प्रचार नहीं करोगे? ये परमेश्वर पूछ रहा है। तूने सुना है, सब बातों पर ध्यान कर। क्या चाहता है परमेश्वर? ध्यान से सुने, हमारे कान खोले, हमारी आंखें परमेश्वर को देखें। आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज अगर ढूंढना है परमेश्वर को, दिस इज इट। ये है वचन, ये है परमेश्वर।
मैं और आप तो कहीं और ढूंढ रहे होते हैं परमेश्वर को, नहीं मिल सकता। और जब नहीं मिलता तो शैतान कहता ढूंढ गए, ढूंढ लिए, आ मेरी गोद में, चले जाते हैं। आज सुबह जो सबसे बुरी बात मुझे दिखी, जानते हैं क्या था? योर स्टोरी पे एक मसीह बच्चे ने डिस्को की फोटो डाल रखी। दुर्भाग्य से उनकी नई शादी हुई है, पत्नी को लेकर के वहां नाच रहा था वो। आई वॉज थ्रिल्ड। जानते हैं हमारे पास सिनेमा देखने के लिए 3 घंटे हैं, हमारे पास रूफ टॉप पार्टीज करने के बहुत समय है। परमेश्वर के वचन को आप 10 मिनट नहीं दे सकते। क्या है आपकी ट्रेनिंग? क्या सीखा है आपने अब तक परमेश्वर के साथ? क्या जानते हो आप परमेश्वर को? मैं तो आपको बता चुका हूं कि मथुरा में जब मैं वाइवा लेने गया तो सुनसान सड़क पर जो व्यक्ति मुझे ले जा रहे थे उसकी बाइक खराब हो गई। धूप थी, टेम्परेचर 40 के आसपास था। मैंने खड़े होकर परमेश्वर से खुली आंखों से कहा, क्योंकि नॉन क्रिश्चियन भाई था, आंखें बंद करता तो उसे लगता ढोंग है। मैंने खुली आंखों से कहा, प्रभु सहायता भेज, नहीं दिख रहा कोई। 3 मिनट में एक लड़का आके रुका। उसने पूछा साहब मैं कोई मदद कर सकता हूं? मैंने कहा हाँ जी, मुझे मथुरा तक लेकर गया। और रास्ते पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता गया कि ऐसी सुनसान सड़क पे परमेश्वर ने सहज से सहायता भेजी। आप एक ऐसे व्यक्ति को या एक ऐसे परमेश्वर को नहीं सुन रहे जो पत्थर की मूरत है। आप एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे परमेश्वर को सुन रहे हो जो आपकी हर बात को सुनता है, आपको प्रत्युत्तर देता है। बाइबल कहती है परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि आपको दे ना सके, परमेश्वर के कान बहरे नहीं हो गए कि वो आपको सुन ना सके। अंजलि जी जुड़ती हैं, मुझे परमेश्वर की आशीष पाता हूं जब विभिन्न क्षेत्रों से लोग जुड़ते हैं। अमेरिका से लोग जुड़ते हैं, फीजी से रोहिणी जी सुन रही हैं रात के 3 पहर में परमेश्वर को। ये आशीष लिखा है, तू इन बातों का ध्यान कर और देखो क्या तुम उसका प्रचार नहीं करोगे। आज परमेश्वर चाहता है कि जो आशीषें आपको और मुझे मिली है उसको लेकर के मैं और आप प्रचार करें, अपनी आशीषों को बांटें। आपको बता चुका हूं मैं कि एक सुनीता वर्मा जी नासिक से मेरे पास जुड़ी थी। उन्होंने व्हाट्सएप पर अपने बेटे का फोटो डाला था, मुंह पे बड़े बड़े फोड़े, रिश्ता हुआ खून। और उनकी स्थिति को जब मैंने जाना तो मैं सीख पाया कि 2010 में पति चले गए, बच्चा बिगड़ गया, फटकार पड़ी, पूरे शरीर पे मोटे मोटे फोड़े और उनसे रिश्ता हुआ खून और पस। और लेडी बेचारी हार कर मुझे कह रही थी कि वो आत्महत्या करने जा रहा है पास्टर। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे पास कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं, लेकिन वो बेचारी मुझे पास्टर कह रही थी। हमने उसी वक्त उसी समय परमेश्वर के सारे लोगों के साथ प्रार्थना की। जानते 3 दिन बाद मुझे क्या मिला? मेरे व्हाट्सएप एक फोटो आया और सुनीता जी का फोन आया, ब्रदर पहले से बेहतर है। मैंने कहा बहन तुम ऐसे परमेश्वर से मांग रही हो जो सुनता है, सिर्फ एक ही चीज रखना, विश्वास बनाए रखना। क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति से पूछा क्या तू विश्वास रखता है कि जो तू चाहता है वो तेरे लिए हो? उसने कहा हाँ मैं विश्वास रखता हूं। हुआ। लिखा है कि क्या तुम उसका प्रचार नहीं करोगे? अब से मैं तुझे नई नई और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। कब जानेंगे आप और मैं ऐसी गुप्त और नई नई बातें? कब? जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के थ्रू जाकर अपनी आशीषों को खोजेंगे। तब आशीष दी हुई है आपको, मुझे और आपको, कि मैं तुझे अब से नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। ऐसी बातें जो आपके और मेरे चित्त पर नहीं चढ़ी, परमेश्वर चाहता है कि वो चित्त पर चढ़े, उसका प्रचार हो और लोग उससे आशीष पाएं। इसलिए लिखा है वे अभी तक सजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं। वो अभी सजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं। अभी
इस बात को जान लीजिएगा, जीवन में कोई भी तकलीफ हो, टर्न टू गॉड। मैंने सुबह भी एक बात कही थी, कबीर का दोहा मुझे हमेशा लगता है अच्छा। क्यों? वो कहता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। जानते हैं इसका अर्थ क्या है? सुख में तो आपको परमेश्वर याद आता नहीं, दुख में आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए खड़े हो जाते हो। क्यों? डेली जाकर अपनी आशीषों को ढूंढिए। दुख आएगा, रुकेगा नहीं, आएगा, लेकिन परमेश्वर उस आपकी समर्थ को कई गुना बढ़ा देगा, उस दुख को सहने की क्षमता बढ़ा देगा। इसी के लिए तो ठहराए गए हो आप और मैं। यही तो है मसीह जीवन, इसी के लिए ठहराए गए हैं आप और मैं। और लिखा है, ये बातें प्राचीन काल से नहीं है, अभी अभी सृजी गई हैं, परंतु आज से पहले ना तो तूने उन्हें देखा था ना सुना था। कहीं ऐसा ना हो कि तू कहे कि देख मैं तो इन्हें जानता हूं। तू ना कहे ऐसा। क्यों ना कहे हम? क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन रोज नया नया दर्शन देता है आपको, रोज। मैं तो बहुत खुशी से आपको इस बात को कह रहा हूं कि मैंने आज परमेश्वर से कहा, आज इसी वचन के लिए मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आज मेरी बेटी प्रकाशन देगी मुझे। वचन मेरे पास था, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा नहीं, आज देखना है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा करता क्या मेरे साथ। प्रकाशन है, दिया। मैं एक बार फिर से इस बात को कह पा रहा हूं कि परमेश्वर का प्रकाशन आया और ये प्रचार आपको उससे ही मिल रहा है। 7-8 मिनट बोल सकोगे आप? 1 घंटा नहीं। मेरी औकात नहीं है कि मैं 1 घंटा बोल लूं आपके सामने। जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा साथ ना हो, मैं बोल नहीं सकता। लिखा है, ये प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले ना तूने उन्हें देखा था ना सुना था। कहीं ऐसा ना हो कि तू कहे कि देख मैंने जानता हूं। परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है डेली। जाइए परमेश्वर के वचन में, खोजिए परमेश्वर की आशीषों को कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाते नहीं, पवित्र आत्मा को बुलाते नहीं, अपने जीवन का नियंत्रण हमने परमेश्वर को दिया नहीं, और उसके बाद भी हम कहते हैं कि आशीष तो मिली नहीं। कैसे आएगी? कैसे आएगी? कौन देगा? उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? इजी चीजों के लिए हम क्या करते हैं? शैतान की तरफ मुड़ते हैं। क्यों? वचन में पढ़िए, लिखा है यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे ले जाकर उसने खड़ा किया। शैतान ने क्या कहा? संसार के सारे विभव दिखाए, और विभव दिखाकर क्या कहा? एक बार तू मुझे दंडवत कर दे, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। आज कई मसीह दंडवत किए हुए हैं, बुरा मत मानिएगा। ये बातें आपके चित्त पर चढ़नी चाहिए। आज लोग दंडवत किए हुए हैं और आपको कहलाते तो वो मसीह के हैं, लेकिन वो है नहीं। कब पहचानोगे कि वो मसीह के नहीं है? जब पवित्र आत्मा के साथ उनसे मिलोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये मसीह का नहीं है। ये भेड़ की वेश में भेड़िया है। बुरा मत मानिएगा, दिल से मत लीजिएगा, क्योंकि चुभने वाले वचन बोल रहा हूं मैं। मुझे घबराहट नहीं होती। घबराहट इसलिए नहीं होती कि मैं सुबह शाम परमेश्वर के वचन में जाता हूं। मुझे घबराहट नहीं होती बिल्कुल। और खुशी इस बात की है कि एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, इंडोनेशिया से, साउथ इंडियन भाई थे, सर व्हाट डू यू गेट आफ्टर प्रीचिंग? मैंने कहा भाई प्रचार खत्म हो जाने दे। मैंने प्रचार में ही अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। मैंने कहा आप उसमें हाय करके आ जाइएगा, देन विल टॉक। प्रचार खत्म हुआ। वो इंतजार कर रहे थे। इंतजार क्या किया उन्होंने? जैसे ही मिला, हाँ यस ब्रदर, आई वांट टू नो कि व्हाट डू यू गेट आफ्टर प्रीचिंग। मैंने कहा सर वो आशीषें गिनी नहीं जा सकती। उसको लगा मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। कहते मैं भी कई लोगों पास्टर्स को मदद करता है, कैन आई हेल्प? मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं। बोले हैं
क्यों? फिर क्यों प्रचार करते हो? मैंने कहा प्रचार इसलिए करता हूं, जो आशीषें परमेश्वर की खरीदी नहीं जा सकती वो आती मेरे पास। बोले जैसे? मैंने कहा परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, खरीद नहीं सकते आप। जोर लगा लीजिए, आप खरीद नहीं सकते परमेश्वर की शांति को। परमेश्वर की आशीष आपका आज्ञाकारी परिवार नहीं खरीद सकते। ये आशीष आप, बेचारे वो आदमी सिर के बल चले गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई ये आदमी रोज प्रचार कर रहा है, कुछ तो मिलेगा इसको। अमेरिका से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उन्होंने मुझे कहा आई एम हेल्पिंग मोस्ट ऑफ द पास्टर्स इन इंडिया। मैंने कहा मैं नहीं हूं उसमें, मैं नहीं ले रहा आपसे कोई मदद। मुझे मदद चाहिए, परमेश्वर देगा, खुल के देगा। बोले हाउ डू यू से? मैंने कहा बाइबल में लिखा है, मांगना किससे है? परमेश्वर से। आपसे क्यों मांगू? धिक्कार है मुझ पर कि मैं आपके मनुष्य के सामने जाकर गिड़गिड़ाऊं? नेवर। इसीलिए मैं कहता हूं बहुत सच तरीके से सीधे जाकर परमेश्वर से कहिए। मैं हर चीज जाकर कह देता हूं परमेश्वर से। कोविड में हम गए, मैंने प्रार्थना की बच्चों को ना हो, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी और मेरी माँ तो कोविड में थे, बच्चों पर ना हो। परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ वो आशीष स्वीकारी। सोचिए कि मेरे बच्चों को उस समय कुछ नहीं आता था, हमने उन्हीं हाथों से खाना बनाकर अपने बच्चों को दिया, प्रार्थना से दिया कि कुछ ना हो। एक खांसी भी नहीं हुई, जबकि हमारे गले जकड़े हुए थे, आवाज बंद थी। टिपिकल कोविड का वायरस था हमारे ऊपर। सोचिए, एक ही घर में बिना अलग हुए हम किचन में गए, हमने सब किया। मैं और मेरी पत्नी तो बहुत ज्यादा पीड़ित थे, लेकिन परमेश्वर ने वो आशीष दी। लिखा है कि जा तो तूने देखा था ना तूने जानता था। ऐसी परिस्थिति आई नहीं थी कभी कि हमें महसूस करना पड़े कि हमारे बच्चों को हमें अलग करना पड़ेगा। मैं निरंतर परमेश्वर के पास जाकर यह कहता था, प्रभु ऐसा क्यों? लेकिन प्रभु ने उस चीज की आशीष दी है। देखिए आपको सिखाता हूं आशीष कैसे आई। एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने एक आशीष दी। आशीष क्या थी? मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरी दुआ टर्न हो गई। अगले दिन मेरी पत्नी मुझे बोली, ये क्या कर रहे हो तुम दुआ में कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है? मैंने कहा अब तो परमेश्वर के हाथ में, जो होगा परमेश्वर। अगर जिंदा रह गया परमेश्वर के लिए, मर गया तो परमेश्वर के साथ। अब मेरी वाइफ बेचारी ट्रेडिशनल हाउस वाइफ, नौकरी उसने कभी करी नहीं, डर गई, मर गए तो क्या होगा? अरे मैंने कहा परमेश्वर छोड़ो ना, मर गए तो जो होगा तो होगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब जीते। परमेश्वर ने बचाकर खड़ा किया और प्रकाशन आया। अब मेरे लिए इस्तेमाल हो रहा हूं। अप्रैल में रेवरेंड राजीव चंद जो हमारे पास्टर थे, वो बड़े स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट आदमी, पता नहीं एक दिन चर्च के बाद मिले, बोले स्टैनली साहब आप प्रचार करते हैं? मैंने कहा हाँ सर, हफ्ते में 2 बार। अरे यार मैं बिजी हूं प्रॉपर्टी के केस में, आज की प्रेयर मीटिंग आप ले लोगे? आई सेड यस। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। मैंने कहा चलो साहब, ऐसे आदमी से अवसर आ रहा, बहुत मजे की बात। मैंने स्वीकार लिया। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों से उन्होंने फीडबैक लिया, लोगों ने कहा बड़ा मजा आया। लेंटन कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स की 12 प्रेयर मीटिंग्स मैंने ली लगातार, और उसके बाद जो दर्शन आया वो उससे भी कमाल का था। एक दिन मुंबई से मुझे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री का फोन आया, ब्रदर। मैंने जी बताइए, कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मैंने कहा साहब मुझे लेना नहीं है। कहते नहीं वो ऐसा नहीं, पैसा वैसा नहीं, आपको कुछ देना है। मैंने कहा बताइए। आपको हम 24 घंटे की एक्सेस दे रहे हैं। डिएगो परेरा साहब थे, उन्होंने कहा आप 24 घंटे की। मैंने कहा है क्यों? कहते आप जब दिल करे रात को आंख खुल जाए खोलो और प्रचार कर दो। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है यार। ओहो, अप्रैल से वो कहानी शुरू हुई, मई के पहले हफ्ते से चल गई। आगरा मसीह मंडली परिवार में अनुपम भाई मिले। अनुपम भाई ने दूसरी आशीष थमाई 3 हफ्ते पहले। कहते आप फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में जाते हो, व्हाई नॉट इन आगरा मसीह मंडली परिवार? मैंने कहा साहब एक्सेस दो। कहते दी। मैंने ले ली, और उसके बाद दिन में 2 बार हो गया। अब एक तीसरा पेज मेरे पीछे है, सब वहां जाते हो,
हमें। मैंने कहा ठीक है साहब, जब आपका दिल करे। एक और सही, जितना समय आप परमेश्वर को दोगे, इट इज अ फिक्स डिपॉजिट। पूरा मत मानिएगा, ये फिक्स डिपॉजिट है, आशीषें उतनी गुना वापस आएंगी। डर नहीं मुझे, क्योंकि मैं कोई तैयारी नहीं करता, मैं तैयारी से कुछ नहीं करता, परमेश्वर की आत्मा से करता हूं। लिखा है 8वीं आयत कहती है, निश्चय तूने उन्हें ना सुना ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान खुले थे। आइए ये बात इस पर विचार करते हैं। निश्चित ना तूने उन्हें सुना न जाना। सही बात है, परमेश्वर का प्रकाशन हर रोज नया आता है, हमने सुना भी नहीं, जाना भी नहीं। और परमेश्वर ने लिखा क्या है जानते हैं? इससे पहले तेरे कान भी नहीं खुले थे। आज परमेश्वर आपको आशीष देता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन या पवित्र आत्मा लोगों से क्या कहता है। तेरे कान नहीं खुले थे, परमेश्वर ने खोले। ये आशीष है, ग्रहण कीजिए इसको। आसान चीज नहीं है ये। परमेश्वर सबके कान नहीं खोलता। बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा? वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी है तो नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। आज कहते हैं ना फैटी लिवर, वही तो है। चर्बी चढ़ गई है। शैतान ने कहा अरे क्या सुनता यार, छोड़। हमारी स्थिति जानते हैं कैसी? बाइबल के हिसाब से चलते हैं। हमारी स्थिति मालूम है किस तरह की है? हम उस भंडारी की तरह हैं जिसकी फसल बहुत अच्छी हुई। हमने कल्पना क्या की कि साहब बखारियों को तोड़कर बड़ी बनाऊंगा, मैं ऐसे कहूंगा, अपने प्राण से कहूंगा, ए मेरी जान खा पी खुश है, तेरे पास बहुत, दोनों के लिए बहुत कुछ है। क्या जवाब आया ऊपर से? ये मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो धन तूने कमाया था वो किसका होगा? लोग तेरे धन के लिए क्या लगाएंगे? फंदे। कान बंद है हमारे। हर तरह से ऊंचा नीचा, टेढ़ा तिरछा, कहीं से कुछ आ जाए, मैं और आप झुक कर कहते हैं ला भाई परमेश्वर दे दे। ऊपर से परमेश्वर को और बदनाम कर देते हैं उठाकर, ला दे दे। जानते बाइबल क्या कहती है? सीधी बात, बहुत सीधी। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से बहुत उत्तम है। जिस चट्टान पे खड़ा हूं ना मैं, उस परिवार में मेरे खानदान ने, मेरे पिता ने, ये बात मैं बड़ी खुशी से बता रहा हूं आपको, लोग डरते हैं इसको बताने से। मेरे पिता ने भूख सही है, मेरे दादा ने भूख सही है, मेरी दादी टीबी और कैंसर से मरी, खाने को नहीं था, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा, झुके नहीं। उनके साथ के सारे पास्टर इधर उधर, कोई इंग्लैंड भाग गया, कोई अमेरिका भाग गया, बच्चे खत्म। नई नई चीजें देखी थी, शराब पी पी के मर गए। मेरे दादा ने परमेश्वर से ये कहा कि प्रभु यहां जरूरत है। एक एक बच्चे पर आशीष खुलकर गई। मेरे जो चाचा थे वो पढ़ने में बहुत ही खराब थे, परमेश्वर ने उनको भी एक सरकारी नौकरी में रेडियोग्राफर बनाकर रिटायर किया, और उन पर प्रकाशन ठहरा। परमेश्वर की डिग्री को लेकर वो अपने नौकरी के साथ साथ प्रचार करते। उनसे मैंने आशीष पाई। क्या पाई मालूम है? आज कोई प्रीचर आता है तो उसकी लालसा क्या होती? चर्च क्या देगा, लव गिफ्ट देगा या नहीं देगा, कितना मिलेगा, कहां खाऊंगा, क्या करूंगा। बहुत अच्छी बात कहते थे। बाइबल में लिखा जहां जाओ खुशी से रह लो, जिसके घर टिकाए जाओ वहां रहो, ना कुछ मांगने की इच्छा रखो, जाकर आशीष दे आओ। जानते हैं उनसे क्या सीखा मैंने? जिस जगह से उन्हें लव गिफ्ट मिला, वो अपनी जेब से पैसे मिलाकर चर्च को दे आए। बोले रख लो भाई, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास खुदा का दिया बहुत है। जानते हैं बच्चे कहाँ हैं आज? ये भी जान लीजिएगा, जो परमेश्वर देता है हल्के में मत लीजिएगा उसको। परमेश्वर जो देता है वो बहुत बड़ी आशीष देता है। आज उनका बेटा दुबई में है। हमारे परिवार में सबसे ज्यादा कमाने वाला लड़का, मुझसे 10 साल छोटा। मेरे पिता ने मुझे सिखाया, जो भी तुम दे रहे हो परमेश्वर को, इट इज अ फिक्स डिपॉजिट। कितने रिटर्न के साथ आएगा तुम्हें नहीं मालूम।
मैं खुले हाथ से देता हूं आज भी। मैं चिंता नहीं करता। मैं अपनी वाइफ से भी कभी नहीं पूछता। हो सकता है पत्नी सुन रही है तो 2 जूते मुझे पड़े घर में। मैं कभी पत्नी से भी नहीं पूछता। दिया तो दिया, अब परमेश्वर तू जान। आशीष ठहरती है, क्योंकि बाइबल में लिखा तेरा दायां हाथ जो दे तेरा बायां ना जाने। मैं कभी डिस्कस भी नहीं करता अपनी पत्नी से। दिया तो दिया, दे दिया। लिखा है ना इससे पहले तेरे कान खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय क्या करेगा, विश्वासघात करेगा। क्यों नहीं मिली आपको आशीष? क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता था। परमेश्वर को पता था आपका मन क्या है। जानता था कि आप एक विश्वासघाती हैं। आप परमेश्वर के वचन को सुन लोगे, ले लोगे, टर्न करके क्या कहोगे, ये तो मेरे देवता ने दिया। आज आपको लोग मिलेंगे ऐसे। मैं तो बता चुका हूं आपको कि इंग्लैंड में एक बड़े प्रीचर गए, बाउंसर्स साथ थे, बहुत बड़े बड़े एरिना में उनका प्रचार हो रहा था। मेरी पत्नी की दोस्त बीएड में साथ पढ़ी आईटी कॉलेज में, उनके बच्चा नहीं है। उनके मन में इच्छा जगी, इतना बड़ा आदमी है, परमेश्वर का आदमी है, जाकर कम से कम एक आशीष ही ले आए। ठोकर लगी जानते क्या? पहले तो घुसने नहीं दिया गया। वो कहा कि फलाने आदमी से मिलो। फलाने से मिले तो उसने बताया देखिए साहब, प्रार्थना करानी है। किसके लिए? इतने पैसे अकाउंट में जमा करिए। बोले क्यों? के साथ तभी तो मिल पाएंगे। प्रार्थना के इतने और निराश होकर लौटे। मुझे फोन किया। मैंने कहा गए थे क्या करने वहां? घर के कोने में जाकर दुआ करते, परमेश्वर सुन लेता। आप क्या देखने गए थे वहां? उसके पति ने स्वीकारा, चमक देखने जा रहे हैं आप। चमक देखने आज जो है तो मसीह के, लेकिन कहलाते तो मसीह के हैं नहीं। इसीलिए लिखा है तो निश्चय विश्वासघात करेगा। मैं जानता था। आप देखोगे ना वहां चंगाइयां हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, वो उनकी वजह से नहीं हो रही। बुरा मत मानिएगा, कई लोग बुरा मानेंगे इस बात का। चंगाई पता किससे हो रही है? आपके विश्वास से। आप विश्वास लेकर गए थे। प्रभु आपको निराश नहीं लौटाना चाहता था, इसलिए आपके जीवन में सब हो रहा है। किसी के विश्वास से आपका उद्धार नहीं है, शरीर द्वारा उद्धार नहीं है। मान लीजिए इस बात को। लिखा है तू निश्चय विश्वासघात करेगा, क्योंकि गर्भ से ही तेरा नाम अपराधी पड़ा है। परमेश्वर गर्भ से जानता है कि ये कौन है। आप परमेश्वर को शो कर सकते हो, दिखा सकते हो, दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, परमेश्वर को कभी नहीं। धन्यवाद देता हूं अपनी बेटी के लिए कि इस वचन को लिया उसने। परमेश्वर ने चुना उसको, ये वचन लेकर आई मेरे साथ। मैं कभी नहीं पहुंचता यहां तक। आज परमेश्वर का प्रकाशन था कि मेरे मन में ये आई बात कि जिस घर में जा रहा हूं उस घर की बेटी से आशीष लेकर लौटूं। दिया परमेश्वर ने। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं उस बच्चे की, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर के वचन को लेकर आई वो। ये आशीष जिसके लिए आप और मैं ठहराए गए हैं। हमारे बच्चे अगर परमेश्वर का वचन लाकर देने लगे, हम अगर दर्शन देखने लगे, तो मान लीजिएगा परिवार आशीषित होगा। मान लीजिएगा। ऐसे नहीं है मैं और आप परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। कभी दुआ की, कभी नहीं की। फिर से स्टार्ट में परमेश्वर को मत लीजिएगा। परमेश्वर का ये प्रकाशन है। कल सुबह 8:30 बजे मैं फिर उतरूंगा परमेश्वर के साथ, एक नए वचन के साथ। ये आशीष है। एक साहब ने मुझसे पूछा, इवन मेरी बहन ने पूछा, ये आशीष मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी बहन ने भी पूछा। क्या पूछा? बंबई में है, मुझसे पूछा, ए सुन, तू 2 बार बोलने लगा है। तो सारा दिन कॉलेज करने के बाद तू थक नहीं जाता? मैंने कहा परमेश्वर के वचन में जाकर थकान नहीं। अरे तेरे को ब्लड प्रेशर है, तेरे को शुगर है। मैंने कहा परमेश्वर देखेगा ना वो, मैं क्यों देखूं? परमेश्वर अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेगा, देगा ना परमेश्वर। विश्वास रखो कि वो है और तुम्हारी ओर ध्यान रखकर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता। विश्वास रखो वो है। हम तो एग्जिस्टेंस से ही इनकार कर देते। विश्वास रखो वो है। मैं और आप
विश्वास ही नहीं रखते परमेश्वर पर, सोचिए किस आशीष को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्या सिखाएंगे अब अपने बच्चों को, कैसे बढ़ाएंगे मसीह में उनको, कैसे हम कहेंगे कि कलीसिया के स्तंभ है। पता ही नहीं, प्रकाशन ही नहीं हमारे पास। जाइए परमेश्वर के वचन में, खोजिए अपनी आशीषों को, प्रार्थना करके खोजिएगा, पवित्र आत्मा के साथ जाकर खोजिएगा। वचन बातें करेगा आपसे, वचन बातें करेगा आपसे। इस विश्वास के साथ अपने जीवन में आज आगे बढ़िए। धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से अशोक भाई का, घर का द्वार खुला, ऐसे नहीं खुलता। परमेश्वर ने आशीष दी। एक चीज और शेयर कर दूं आपके साथ। आज गड़बड़ में अपना चश्मा भूल आया था। मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि मुझे दिखेगा क्या। मैंने खुली आंखों से प्रार्थना की जब मुझे दिखाई दिया कि जेब में चश्मा तो है नहीं, अब क्या देखूं, कैसे करूंगा प्रचार। परमेश्वर ने कहा, अशोक भाई मेरे सामने बैठे, परमेश्वर ने कहा देख, जहां तूने नहीं भी बोया वहां से भी काटेगा। पहला चश्मा लगाया, थोड़ा सा अच्छा दिखा, लेकिन झटका लगा कि थोड़ा सा ज्यादा था। दूसरा चश्मा लगाते ही परमेश्वर ने कहा यही है, इसी से बोलना तेरे को, बोल रहा हूं। मैंने जहां नहीं बोया वहां से भी परमेश्वर ने दिया आशीष। मैं भूल आया था चश्मा, ये आशीष जो परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ देता है। गिनिए अपनी आशीषों को जिसके लिए आप ठहराए गए हो। सुबह सुबह मेरा बेटा परमेश्वर के वचन में जाता है, और कई बार जब मैं अपने बेटे को, छोटे वाले बेटे को छोड़ के आता हूं तो वो हमेशा तैनात रहता है। कई बार इसको बताओ, इसको बोलना है। चल भाई, प्रकाशन था परमेश्वर का, बोल लिया। और हर बार परमेश्वर एक नई दृष्टिकोण से चीजें सिखाता है। यह है आशीष। आज इस आशीष को लेकर आपको और मुझे इस रात्रि में, खासतौर से बहन रोहिणी के लिए, इस समय रात के 3 बज रहे होंगे, वो सुन रही है लगातार, अभी भी गई नहीं है वो, अभी भी है वो। ये आशीष है परमेश्वर की। 3 बजे एक आदमी जग कर परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। यह है आशीष जिसके लिए आप और मैं ठहराए गए हैं। इस आशीष को लेकर अपने जीवन में जाइए। विशेषकर हम क्रिस्टीना के लिए प्रार्थना करेंगे। आज आप सभी और हम जुड़कर, तबीयत ठीक नहीं है उस बच्चे की, कल स्कूल जाना है उसको, विश्वास के साथ जाए, रात को अपने आशीष को लेकर अपने आप को भली चंगी पाए, क्योंकि परमेश्वर यदि आपकी ओर है तो आपका विरोधी नहीं होगा कोई। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं इस परिवार के लिए कि इस परिवार के द्वार खुले, इस परिवार ने हाँ और आमीन के साथ आपको स्वीकारा, आपके पवित्र आत्मा को इस घर में आने का मौका दिया। प्रभु धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं, आपकी उस आयत को मैं अपने जीवन में पूरी होते हुए देख रहा हूं कि मैं घटूं और आप मेरे जीवन में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करता हूं इस प्रचार के लिए जो आपकी बेटी के द्वारा मुझे मिला, उससे मैं और मेरा घराना आशीषित हुए। चाहते हैं प्रभु, आप जिन लोगों ने सुना है वो भी आशीष को लेकर जाएं, अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएं। अपने बच्चे क्रिस्टीना को आपके हाथ में सौंप रहा हूं प्रभु। जीवन में जो भी कमी है, जो भी हरारत है, तकलीफ है, परेशानी है, इसी वक्त अपने जीवन में अपनी चंगाई को ले ले प्रभु। विश्वास रखे कि आप हैं और आप हाँ और आमीन के साथ अपनी आशीषों को देते हैं। विश्वास रखें, हैं सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह।